नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मथुरा जनपद की पत्रकारिता की जानी मानी शख्सियत पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से आगामी राधाष्टमी के पर्व के संदर्भ में खास बातचीत करते हुए कृष्ण गुप्ता इस दौरान पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी ने जनपद मथुरा में राधा रानी की जन्मस्थली रावल गांव को बताया, तो वहीं उन्होंने कहा कि रावल गांव विकास से अछूता है, इस और उत्तर प्रदेश सरकार को अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। देखिए पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से खास बातचीत कृष्ण गुप्ता के साथ। राष्ट्रपति महोदय और तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री महोदय और विभिन्न सम्मानों से सम्मानित विभूति पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी हमारे साथ हैं। बाबू जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज कैसी अनुभूति हो रही है ब्रज की अष्टधात्री देवी राधा रानी सरकार की जय जयकार हो रही है ब्रज मंडल में, और राधा अष्टमी है 11 सितंबर की, जिसको जिला प्रशासन ने भी अमली जामा पहना दिया है। तो वहीं क्या कुछ आज कहना चाह रही हैं, क्यों मनाते हैं लोग राधा अष्टमी और राधा रानी का इस पर्व? राधा अष्टमी राधा जी का जन्मदिन, लेकिन ये जन्म उनका कहाँ हुआ था ये अधिकांश लोगों को नहीं पता। सभी लोग बरसाना समझते हैं उनकी जन्मस्थली, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस संबंध में प्रामाणिक बात। ब्रज में राधा जी का बहुत महत्व है। राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा नहीं। अभिवादन करते हैं तो कहते हैं जय श्री राधे। राधा रानी हमारी पर रंग बरसे, होली पर ये रसिया गाए जाते हैं। रंग बरसे रे गुलाल बरसे, राधा रानी हमारी पर रंग बरसे। संकट हरेगी करेगी भली, कौन? वृषभान की। वृषभान जी उनके पिता थे जी, और उनकी माता जी का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी माता जी का नाम था तीरथ किशोरी। तो उनका जन्म बरसाना समझ लिया जाता है, लेकिन उनका जन्म स्थान है रावल। ये है जमुना पार गोकुल के निकट। आज वो बिल्कुल उपेक्षित पड़ा हुआ है। एक छोटा सा मंदिर है जो आज है, 50 साल पहले भी था, 100 साल पहले भी था, लेकिन जैसी भव्यता होनी चाहिए राधा रानी जी की मंदिर की वो नहीं है। ये भी नहीं पता अधिकांश लोग जो आते हैं ब्रज में राधा जी के दर्शनों के लिए, राधा जी के दर्शनों के साथ साथ उनकी महिमा को सुनने के लिए, देखने के लिए, उनको भी नहीं पता कि हम रावल चलें जहाँ राधा जी का जन्म हुआ था। रावल में जय जयकार, ये पद रचनाएं सूरदास जी ने और अन्य कवियों ने की है। तो प्रामाणिक रूप से ये माना जाता है कि उनका जन्म राधा जी का रावल में हुआ था। लेकिन आज सबसे बड़े जो समारोह होते हैं वो होते हैं बरसाना में। बरसाना उनके पिताजी का स्थान रहा है, वृषभान जी का। राधा जी का जब जन्म हुआ तो वहाँ से वो बालिका जो थी राधा रानी, उनको लेकर उनके पिता वृषभान जी बरसाना आ गए, जहाँ के वो मूल निवासी थे। तो उनका जन्मोत्सव बरसाना में धूमधाम से मनाया गया। उस परंपरा में आज बरसाना में जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन जो वैभव राधा जी के मूल जन्म स्थान में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर आसपास के गांव के लोग तो आ जाते हैं, लेकिन जो परदेशी हैं, बाहर से आने वाले, वो नहीं पहुँच पाते। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि बरसाना वाले इतनी धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाते हैं कि रावण तो छुप गया है, और इस पौराणिक तथ्य का लोगों को पता नहीं रावल का। अगर वहाँ रावल में भी बड़े कार्यक्रम हो तो पता लग सकता है कि रावल है। आज
रावल जाने की भी जो मुख्य सड़क से गांव जाते हैं वो सड़क क्षतिग्रस्त है। वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि रात्रि को जाए तो बिजली के खंभे लगे। मंदिर के आसपास भी वातावरण अच्छा नहीं है। यमुना के घाट के निकट बना हुआ है ये मंदिर, तो वहाँ की सीढ़ियाँ भी ऊबड़ खाबड़ हैं, वो सीढ़ियाँ भी ठीक नहीं हो सकती, तो उपेक्षित बना दिया गया है। और अगर राधा जी की जो महिमा है कृष्ण से भी अधिक है। राधा कृष्ण जितने लोग अभिवादन भी करते हैं तो कहते हैं राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कहते कोई अभिवादन नहीं करता। तो राधा जी का महत्व तो कृष्ण ने भी यशोगान किया है। राधा जी का वो भी उनकी आराधना करते थे, उनकी आराधना से ही राधा हुई। तो हम ये कहें कि राधा रानी की जो जन्म स्थली है रावल, विकास से कहीं तक कोसों दूर है, विकास से अछूती है। मथुरा से दूसरी बार निर्वाचित हुई है सांसद हेमा मालिनी जी, उनका कोई ध्यान नहीं है। और सूबे की जो भाजपा सरकार है, योगी सरकार, वो भी विकास से आप कह रहे हैं कि राधा रानी जो मतलब उनका जन्म हुआ है रावल में, उनके वहाँ पर मार्ग जो जा रहा है वो भी झील अवस्था में है और काफ़ी वहाँ पर समस्याएं हैं। रुदन होता है उस स्थान को देखकर, जितना महान स्वरूप है राधा जी का उसके अनुकूल नहीं है वो स्थान। श्रद्धालुओं को परेशानी भी होती है। बिल्कुल होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आकर्षण आई बहुत, अगर लुभावना हो तो लोग खींचे चले आते हैं। बरसाना का इतना बड़ा आकर्षण है, बहुत बड़ा मंदिर, सजावट, प्रचार, कि लोग बरसाना को ही राधा जी की जन्मभूमि मान लेते हैं। तो आपने हमको इतना समय दिया, इतनी बातचीत की, इसके लिए आपका हृदय से बारंबार बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हुए आप भी उनकी आराधना करते थे, उनकी आराधना से ही राधा हुई। तो हम ये कहें कि राधा रानी की जो जन्म स्थली है रावल, विकास से कहीं तक कोसों दूर है, विकास से अछूती है। मथुरा से दूसरी बार निर्वाचित हुई है सांसद हेमा मालिनी जी, उनका कोई ध्यान नहीं है। और सूबे की जो भाजपा सरकार है, योगी सरकार, वो भी विकास से आप कह रहे हैं कि राधा रानी जो मतलब उनका जन्म हुआ है रावल में, उनके वहाँ पर मार्ग जो जा रहा है वो भी झील अवस्था में है और काफ़ी वहाँ पर समस्याएं हैं। रुदन होता है उस स्थान को देखकर, जितना महान स्वरूप है राधा जी का उसके अनुकूल नहीं है वो स्थान। श्रद्धालुओं को परेशानी भी होती है। बिल्कुल होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आकर्षण आई बहुत, अगर लुभावना हो तो लोग खींचे चले आते हैं। बरसाना का इतना बड़ा आकर्षण है, बहुत बड़ा मंदिर, सजावट, प्रचार, कि लोग बरसाना को ही राधा जी की जन्मभूमि मान लेते हैं। तो आपने हमको इतना समय दिया, इतनी बातचीत की, इसके लिए आपका हृदय से बारंबार बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हुए आपसे यही हम इस कवरेज को विराम देते हैं। और आपने जाना कि भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय से सम्मानित हैं मोहन स्वरूप भाटिया जी, जैसा कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं उनसे भी सम्मानित हैं। और इधर आपको हम दिखा रहे हैं, राम नाईक तत्कालीन राज्यपाल योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री। और यहाँ पर हम आपको एक प्रमुख यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी हैं और इधर पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया साहब बैठे हैं और यहाँ पर एक मुलाकात प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल रहे रामनाईक साहब से मोहन स्वरूप भाटिया जी कर रहे हैं और इधर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के उपक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में यहाँ पर जो है दीप प्रज्वलन कार्यक्रम शुभारंभ हुआ, उसमें भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित, विभिन्न सम्मानों से सम्मानित ब्रज की अखंड विभूति, एक ऐसी विभूति जिनको हम भूल नहीं सकते, पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी, जिन्होंने बताया कि राधा रानी के माता पिता का नाम क्या था और उनकी प्रमुख जो है हकीकत में जन्मस्थली वो रावल में है, जो कि इस समय सूबे की सरकार के द्वारा विकास से अछूती है और विकास से कोसों दूर है, जिसका विकास होने की उन्होंने मांग की है। मथुरा से कृष्णा गुप्ता।